मतदाता सूची विसंगति व निष्पक्ष चुनाव करवाने को लेकर जताया रोष, धरना देकर दर्ज कराए आपत्ति। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। उदयपुर आगामी 11 जनवरी को संपन्न होने वाले ओसवाल सभा के चुनाव से पूर्व उसकी प्रक्रिया में विसंगतियों को लेकर दूसरे पक्ष ने जोरदार विरोध जताकर ओसवाल भवन में धरना दिया। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संजय भंडारी ने कहा कि ओसवाल सभा के संविधान के अनुसार मतदाता सूची बनने के बाद 15 दिन के भीतर स्थानीय समाचार पत्र में अधिसूचना जारी करनी होती है, लेकिन चुनाव में बहुत सारी विसंगतियां हैं। चुनाव की जो वोटर लिस्ट निकल रही है उसमें न तो किसी एरिया का नाम है, न किसी के मोबाइल नंबर है, न किसी का एड्रेस है। हम इनसे कह रहे हैं जो 4000 मेंबर 5 दिन पहले आपने नए जोड़े, उनके एड्रेस, उनके मोबाइल नंबर हमें उपलब्ध कराया जाए। ये कह रहे हैं हमारे पास नंबर नहीं है, जबकि सबके फॉर्म भरे हुए इनके पास है। दूसरी फॉर्म के आधार पर इन्होंने नई मेंबरशिप जोड़ी है। नई मेंबरशिप जोड़ी है तो बिना फॉर्म के 4000 मेंबर को 5 दिन में कैसे आदमी टच कर सकता है। अभी तक 31 तारीख आज हो गई है, वोटर लिस्ट नहीं मिली है और कल से फॉर्म भरना है और 11 तारीख को चुनाव है। कैसे कोई आदमी प्रचार करेगा और कैसे सब वोटर तक पहुँच पाएगा। 11 जनवरी को ओसवाल सभा के चुनाव होने जा रहे हैं। अभी सभी जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जो नहीं लड़ना चाह रहे हैं, समाज के सभी लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जो वोटर लिस्ट में विसंगतियाँ हैं बहुत सारी। एक बच्ची है, वो 13 साल की है, उसका नाम हटाने के लिए हमने यहाँ पे एप्लीकेशन दी है। हमारे पास में उसकी रिसिप्ट भी है हमारे पास में। उसके बावजूद भी उसने नाम नहीं हटाया कि नहीं, गए बार भी उसने वोट दिया, इस बार भी वोट देंगे। ठीक है, गए बार आपने गलती से वोट डलवा दिया, इस बार उसको संशोधित करो, उसका नाम हटाओ। 13 साल की बच्ची अगर मान लो वोटर लिस्ट में नाम अगर डाल दिया है आपने, तो आप हटाओ। उसके परिवार वालों को हमने पूछा तो उसने ही कहा था मुझे पता नहीं किसने नाम लिखवाया, पहले वोट डाला था, बाद में वोट डालेंगे वो। इस तरह से धांधली करके अगर आप चुनाव कराना चाह रहे हो वो ठीक नहीं है। बहुत सारे परिवार जो पोरवाल समाज के हैं, जो हमारे छोटे साजन से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं, उन लोगों के भी नाम जोड़ दिए। उनको उठाने के लिए भी हमने लोगों ने बताया, उनको बड़े साजन समाज के बहुत सारे नाम उनके भी जोड़ दिए। ओसवाल सभा के चुनाव की प्रक्रिया 23 दिसंबर से चालू हुई। 23 दिसंबर की चुनाव प्रक्रिया खराब होने के बाद से ही उसमें कई विसंगतियाँ थी, जो हमने समय समय पर आपत्तियाँ दर्ज कराई, जिसमें सदस्यों के जो उसमें नाम थे, जो जाति के बाहर के सदस्य थे, जो नाबालिग सदस्य थे, जो उदयपुर शहर के बाहर के सदस्य थे। जो ओसवाल चुनाव की जो प्रक्रिया थी उसमें जो समयावधि ओसवाल सभा के चुनाव नियम के अनुसार दी हुई है, जिसका अनुपालन नहीं किया गया। अखबार में विज्ञप्ति देने का उसमें एक प्रावधान है, उसका पालन नहीं किया गया। अगर कोई सदस्य नाम जोड़ना चाहे तो उसको नाम जोड़ने का मौका नहीं दिया गया। इस तरह से कई सदस्य मताधिकार से वंचित रह गए। तो उस सब को लेके आज हम सब यहाँ पर जब ओसवाल सभा के अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिए आए, तो उन्होंने बड़े ही बेरुखे तरीके से हमको ये कह दिया कि जो हो गया वो फाइनल है, जो मतदाता सूची है वो फाइनल है, जबकि अभी तक भी मतदाता सूची फाइनल नहीं है, हमको वो उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसलिए हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अब इस ओसवाल सभा के प्रांगण में हम लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। धन्यवाद। चुनाव का ये माहौल चल रहा है हमारे सभा का, ओसवाल सभा का। तो उसमें क्या है कि ये चुनाव है, चुनाव में 2 कैंडिडेट लड़ते हैं और दोनों कैंडिडेट समाज के ही हैं। समाज का कोई एक कैंडिडेट अगर समाज की अगर लिस्ट मांग रहा है कार्यालय में आके, मतलब तो मैं समझता हूँ अध्यक्ष को या सेक्रेटरी को, जो भी यहाँ जिम्मेदार है, जिनको उनको लिस्ट प्रोवाइड करानी चाहिए। और ये कुछ नहीं मांग रहे, ये मांग रहे लिस्ट मांग रहे हैं। और आप मतलब चुनाव अधिकारी से सर्टिफाइड हमको लिस्ट दे दो, अब उसमें देने में कहाँ ऐतराज़ है। मतलब तो उसमें ऐतराज़ कर रहे हैं। 2-3 घंटे से मैं भी देख रहा हूँ ये सारा ड्रामा कि लिस्ट मांग रहे हैं और ये लिस्ट के देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। और तो इसी बात को लेके थोड़ा सा ये सारे लोग इकट्ठे हुए और वो यहाँ से चले गए, अध्यक्ष मंत्री सब जो भी हैं यहाँ के पदाधिकारी। जबकि चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं, चुनाव की तारीख डिक्लेयर होने के बाद ये नियम है, जितना मैं समझता हूँ, बात कर रहा हूँ कि जब आचार संहिता लागू हो जाती है उसके बाद यहाँ पर चुनाव अधिकारी का ही मतलब वर्चस्व रहता है कार्यालय के ऊपर। चुनाव अधिकारी ही लिस्टें जारी करता है, सब कुछ वही करता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं मीडिया को, क्योंकि मैं तो आज ही आया हूँ पहली बार, और क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ का सदस्य हूँ। और मैंने BR भाटी साहब से बात की, मैंने कहा क्या डिस्टर्बेंस चल रहा है BR भाटी साहब, ये आप चुनाव अधिकारी हैं। तो BR भाटी साहब ने मुझे बोला कि साहब मैं ये मतलब कि इतने मतलब कि ऐसे वातावरण में मैंने तो काम करने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि वातावरण ही शुद्ध नहीं है।
मतलब ये चुनाव अधिकारी को चुनाव अधिकारी समझ ही नहीं रहे। इसका मतलब ये चुनाव अधिकारी खुद क्यों सरेंडर हुआ, बताइए आप। अभी वर्तमान में अध्यक्ष यहाँ पे कौन है सर? यहाँ पे प्रकाश जी कोठारी है जी सर। जब चुनाव डिक्लेयर होने के बाद फिर अध्यक्ष वगैरह ये सब कुछ नहीं होता है। फिर चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आप भी चुनाव लड़ रहे हो और दूसरा भी चुनाव लड़ रहा है, फिर कौन सा अध्यक्ष? चुनाव की डेट कब घोषित? ये चुनाव की डेट इन्होंने डिक्लेयर की है 11 तारीख। 11 तारीख है। हाँ। तो ये जो सामाजिक स्तर पर ही चुनाव हो रहा है या फिर इसमें सभी लोग सम्मिलित हैं, बाहर से भी लोग? सुनने में आया है कि बाहर के समाज का है, ये छोटे साजन सभा के चुनाव है, ओसवाल छोटे साजन सभा। जी जी जी। तो हाँ, ये उदयपुर निवासी, उदयपुर के जो टेरिटरी में रहते हैं वो। जी जी। अब बात ये है कि ये इनसे लिस्ट मांग रहे हैं जी। ये जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो यूँ कहते हैं कि साहब लिस्ट तो मेरे पास वो जो मैंने बनाई वो मेरी निजी है। आपने सब जगह उदयपुर के चारों दिशाओं में आपने शिविर लगाए, शिविर के ऊपर आपने क्या है कि मतलब यहाँ के बैनर लगाए ओसवाल सभा के, और शिविर के अंदर जो भी डेटा जाए वो आपके मतलब वो तो प्रॉपर्टी फिर मतलब क्या कि यहाँ की हो गई ना, आपकी थोड़ी रही। जी सर।